एक जंगल में टुन्नी चिड़िया रहती थी। वे बहुत ज्यादा मेहनती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कल्लू कौवा रहता था, जो बहुत ज्यादा कामचोर था। टुन्नी वापस घर आकर देखती है कि सारे खाने के दाने खत्म हो चुके थे। तभी टुन्नी सोचती है क्यों ना गेहूं की फसल की खेती की जाए। अरे, ये काम तो अकेले नहीं होगा। एक काम करती हूँ, कल्लू कावे को भी इस काम में ले लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। कल्लू भैया, क्या तुम देख रहे हो, जंगल में दाने बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ टुन्नी, तुम सही कह रहे हो। इस बार जंगल में दाने की कमी पड़ गई है। कल्लू भैया, मैंने इस बार कुछ नया सोचा है। हाँ टुन्नी, बताओ तुमने इस बार क्या नया सोचा है। कल्लू भैया, नदी के उस पार बहुत ज्यादा जमीनें खाली पड़ी हुई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम लोग जाकर खेती करेंगे, ताकि खाने के लिए कुछ कमी ना रहे। टुन्नी, बात कुछ ऐसी है कि जो भी फसल होगा, आधी मेरी और आधी तेरी। चलो कल्लू भैया, आज हम लोग जमीन की खुदाई करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग बीज बो सके। हाँ टुन्नी, बात कुछ ऐसी है ना, आपने कभी बताया भी नहीं पहले। तो मेरा कुछ काम है, आप चले जाओ और मैं कल से आपके साथ हाथ पटाऊंगी। ठीक है कल्लू भैया, अगर तुम्हारे घर में कुछ काम है तो आज कर लीजिए। कल लेकिन जरूर आना। कल हम लोग दोनों साथ मिलकर बीज बोएंगे। इतने कहकर टुन्नी चिड़िया खेतों की ओर चले जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अकेले ही खेतों में काम में लगी रहती है। सारा दिन काम करने की वजह से वह अपने घोंसले में आते ही सो जाते हैं। और चिड़िया सुबह होते ही कल्लू कौवे के पास चले जाते हैं। आओ आओ टुन्नी, मैंने भी सोचा कि कल मैं भी खेतों में जाऊं, लेकिन धूप कड़ी होने के कारण मैं नहीं जा सका। वैसे तुमने खेतों को अच्छी तरह से नरम किया है ना। हाँ कल्लू भैया, मैंने तो अच्छी तरह से जमीन को नरम किया है, लेकिन काम आज भी बहुत ज्यादा है। जब भी कल्लू कौवा खेतों में जाने के लिए सोचता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही निकलता है। टुन्नी, तुम चलो, मैं अभी घर से दाने लेके आता हूँ। फिर क्या, फिर टुन्नी खेतों की ओर चले जाते हैं। खेतों में पहुंचकर वे अपने काम में लग जाती है। टुन्नी चिड़िया काम करते वक्त पीछे मुड़ मुड़ कर कल्लू कौवे का इंतजार करते हैं। और देखते ही देखते शाम हो गया, लेकिन कल्लू कौवा खेत में नहीं आया। और देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है और टुन्नी कल्लू कौवे के घर पहुंच जाती है। टुन्नी, मुझे माफ करना, मैं अपने दी गई वचन पे मैं नहीं टिके रह सका। मैं जैसे ही आपके पीछे पीछे जा रहा था, अचानक मेरी बुखार आ गई। अब मैंने सोचा कि नहीं, जाकर भी तो आज मैं काम नहीं कर सकूंगा, तो थोड़ी ही देर घर में आराम कर लेती हूँ। लेकिन कल मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कल तू टुन्नी खुद मेरा काम बता देना, हो सके तो मैं अकेला ही कर लूंगा। ठीक है कल्लू भैया, कल आप याद से काम में आ जाना। हा हा हा, कितना बेवकूफ है टोनी। मैं घर में सोते हुए भी आधा फसल का हिस्सेदारी ऐसे ले लूंगा। और एक रात अचानक जंगल में चुड़ैल आ जाती है। हा हा हा। अरे, ये फसल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है। इन्हें पकने में बस और 2-3 दिन लगेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें जहर मिला देती हूँ, ताकि जब भी कोई पक्षी इसे खाए तो उसकी मौत हो जाए, और फिर मैं उस पक्षी को अपने साथ ले जाऊँ। और फिर चुड़ैल उन सभी फसलों पर जहर मिलाकर अपना घर वापस लौट जाता है। और फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाता है और कौवा कहता है, अरे वाह, लगता है कि फसल पूरी तरह से पक चुकी होगी। एक काम करती हूँ, मैं खेतों में जाकर फसल की चोरी कर लेती हूँ। फिर कल कौवा खेतों में जाकर सारे फसल चोरी कर लेता है। एक काम करती हूँ, आज मैं ताजा ताजा फसल खाऊंगा। फिर क्या, जैसे कल्लू कौवा भोजन खाता है तो वे मर जाते हैं।
अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।